चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या हम ये के पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैंने इनकी यूनिट्स बताई थी आपको। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्टमीटर। अब हम बात करते हैं उन इक्विपमेंट्स की जिनसे हम इलेक्ट्रिक करंट को माप सकते हैं, जिनसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का। सीधी बात है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। ये ध्यान रहे। अब मैं आपको बता दूं, जब कभी भी हम इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट में अरेंज करेंगे, है ना, प्लेस करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। ये हमेशा ध्यान रहे। सर ये सीरीज और पैरेलल, आइएगा हम बात करते हैं किस प्रकार का अरेंजमेंट है। देखिए, सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, सीधी बात है। जैसे आप देखिए, ये बैटरी है, बैटरी से सीधा कौन जुड़ा? एमीटर। एमीटर से सीधा कौन जुड़ा? रजिस्टर। रजिस्टर से सीधी कौन जुड़ी? की, है ना, और की से सीधी कौन जुड़ी? बैटरी। मतलब एक ही रास्ते पे सब चले हैं। देखिए आप, एक ही रास्ते पे हैं, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट तो क्या हो गया? सीरीज। लेकिन देखिए, जो आपका वोल्ट मीटर है उसने एक नया रास्ता बनाया। बात समझे कि नहीं समझे, है ना? ये देखिए आप, तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट तो है पैरेलल, जबकि ये रेगुलर एक के बाद एक जुड़ना ये हो जाता है सीरीज। आप समझ गए होंगे, क्लियर है? तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे और ये दोनों क्वेश्चन यही है कि क्यों एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और क्यों पैरेलल लगाया जाता है वोल्ट मीटर को। तो सुनिएगा, एमीटर जो है उसकी एक खासियत होती है, एक आइडियल अगर मैं एमीटर की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। सर रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे भी यूज किया, रजिस्टर, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? कहने का मतलब हो गया बाधा। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, आप उसको रजिस्टर कह सकते हो। उस रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब क्या? बाधा होती है। हर कंडक्टर के अंदर बाधाएं होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। सर कैसी बाधाएं? कैसे ऑब्स्टिकल्स? इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाले। उनमें ऐसी खूबियां होती हैं कि वे इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? रोकते हैं। सीधी बात है। किसमें है? हाँ कना कोई कहने का मतलब कम ऑब्स्टिकल पैदा करता है तो कोई ज़्यादा करता है। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। सीधी बात है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यही कहा कि ये है रेजिस्टेंस। ठीक है सर। तो मैंने आपको बता दिया कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है। मतलब एक आइडियल रेजिस्टेंस का, एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है जीरो, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी। मतलब जितना ज़्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया, जितना कम रेजिस्टेंस कम होगा एमीटर का उतना बढ़िया। तो जब आप इसको सीरीज में लगाते हो, सीधी बात है, इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता यही है सब, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को मापना है, इसी इलेक्ट्रिक करंट को मापना है जो सर्किट में फ्लो हो रही है। समझे कि नहीं समझे? तो पूरी वो इलेक्ट्रिक करंट जो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रही है उसको मापने के लिए हम इसको कहाँ लगाएंगे? सीरीज में। सीरीज में लगाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें से होकर फ्लो करेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर उसका किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहाँ अरेंज किया जाता है? सीरीज में किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर रियल जो सर्किट की जो रियल इलेक्ट्रिक करंट है उसको मापना है ना, इसीलिए हम उसे कहाँ लगाते हैं? सीरीज में। ठीक है सर। वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों लगाया गया? सीधी बात है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैंने आपको कहा कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना अच्छा वोल्ट मीटर है। क्लियर है? आइडियल वोल्ट मीटर का अगर हम बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी, है ना। तो कुल मिलाकर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीधी बात है ना। तो रेजिस्टेंस हाई होता है। अब अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगा ना, तब तो आप उसे अगर सीरीज में लगाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट को डिस्टर्ब करेगा ना। तो कहने का मतलब हो गया, इस डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए पहला कारण तो ये हो गया कि ये उस इलेक्ट्रिक करंट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको हम कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। और दूसरी बात, सीधी बात हो तो हम जैसे मान लीजिए कि इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक, है ना, हम इन दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापना चाहते हैं, तो इन दोनों पॉइंट से हमने अटैच कर दिया किसको? वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स को। कुल मिलाकर ये वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक का क्या माप देगा?
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया कि एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल। क्यों लगाया जाता है ये बातें भी मैंने आपको बता दी। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। भाई सीधी बात है, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स है ये सब के सब, है ना, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं। ये बैटरी है, ये एमीटर है, ये कोई रजिस्टर है, ये वोल्ट मीटर है, ये की है। सीधी बात है, ध्यान देना जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो तो इन सबको, है ना, लिखिएगा जरूर, इनके सबके सिंबल्स रखिएगा। कहने का मतलब इनको लेबल कीजिएगा। सीधी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फ्लो करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बताइएगा, नहीं बताओगे तब भी आपका नंबर कट जाएगा। की को ऑन करके रखिएगा, कहने का मतलब क्या, ये पॉइंट बनाइएगा। अगर आपने पॉइंट नहीं बनाया इसका मतलब की ऑफ है, स्विच ऑफ है। साफ सुथरी बात है। तो स्विच का ऑन होना जरूरी है, जब ऑन होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब आपने स्विच तो ऑन किया ही नहीं और आप यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। तो देखिए ये प्लस से निकली और ये माइनस के अंदर मूव हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर भी मैंने यहाँ पर और एक बार आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने आरबीएससी में एक प्रकार का क्वेश्चन देखा था, है ना, कोई एक सिंबल दे दिया था, मुझे दिमाग में नहीं कि कौन सा सिंबल दिया था, और पूछा था बताइए ये क्या है। सीधी बात है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, और वैसे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे तो इनकी जरूरत तो पड़ती है, तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक सेल, तो ये रहा इलेक्ट्रिक सेल, है ना। जहां पर हाई पोटेंशियल होता है उसको हमने बड़ी लाइन बना दिया, जहां पर लो पोटेंशियल होता है उसको हमने छोटी लाइन बना दिया। तो बड़ी लाइन जो है वो हाई पोटेंशियल को शो कर रही है, मतलब प्लस टर्मिनल को बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन है वो लो पोटेंशियल को बोले तो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ये तो है सेल। लेकिन जब आप बहुत सारे सेल्स को, है ना, कंबाइन कर देते हो, देखो 1 2 3 4 मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाया? बैटरी। ये बैटरी नहीं, बैटरी ये है, ये ध्यान रखिएगा। बनाने का तरीका भी देख लीजिएगा। ये प्लस वाला है, उसके बाद माइनस वाला, तो माइनस से आपको प्लस को अटैच करना है। देखिए माइनस से मैंने किसको अटैच कर दिया? प्लस को। फिर माइनस, तो माइनस से अगले वाले के प्लस को अटैच किया। फिर इसका माइनस, तो इसके माइनस को अगले वाले, है ना, सेल के प्लस से मैंने अटैच किया। तो ये तरीका रहता है। इधर आप प्लस लिख दीजिए, इधर माइनस लिख दीजिए। तो ये है सेल, ये सिंगल है, ये सेल है, ये बहुत सारे हैं, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये है बैटरी। ओके सर, ये वापस आ गया अपने की का। मैंने आपको बताया प्लग की और स्विच भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसे ओपन कहोगे, ये क्या है? ओपन है, और ये क्या है? क्लोज। तो हमेशा प्लग की का क्लोज होना जरूरी है। आप इसे ऑफ भी लिख सकते हो, इसे ऑन भी लिख सकते हो। क्लियर है? और वैसे ऑफ ऑन में तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन ओपन और क्लोज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ओपन है और ये क्लोज है। सीधी बात है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ ताला लगा हुआ नहीं है, और यहाँ देखिए हमने ताला लगा दिया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ लॉक लगा हुआ नहीं है मतलब ओपन है, या लॉक लग गया है मतलब क्लोज है। ठीक है, अब आइएगा वायर जॉइंट, है ना, ये देखिएगा, ये एक वायर जा रहा है, ये एक तार जा रहा है। इस तार से हमने कोई कनेक्शन किया, जैसे देखिएगा आपको ये एक तार जा रहा है, इस तार से हमने एक्स्ट्रा कनेक्शन किया, पैरेलल में जा रहा है। सीधी बात है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कनेक्शन था, इस तार से हमने जोड़ा है, साइड में जोड़ा है, तो कुल मिलाकर ये जॉइंट हो गया साहब। ठीक है, उसके बाद में वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अब सीधी बात है, जब आप कोई सर्किट बनाते हो, जब आपने बहुत सारे वायर से सर्किट बनाया, उसमें एलिमेंट्स जोड़े हैं, क्लियर है, इक्विपमेंट्स जोड़े हैं, तो हो सकता है कहीं पर भी कोई वायर ऐसा हो कि वो इस वायर को, ये वायर यूं जा रहा है और ये वायर यूं जा रहा है, तो ये इसको ऊपर से होकर निकल रहा है। सीधी सी बात है। तो कहने मतलब हो गया ये एक दूसरे को डिस्टर्ब थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि हाँ साहब, यहाँ पर एक वायर ऐसे जा रहा है और एक वायर ऐसे जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लूप में हम शो कर लेते हैं कि पता पड़ रहा है कि भाई ये वायर यूं जा रहा है और ये दूसरा वायर है, ऐसा। तो ये वायर क्रॉसिंग है और विदाउट ज्वाइनिंग, ये एक दूसरे को टच या डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है, अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सर्किट बिगड़ जाएगा ना। साफ सुथरी सी बात है, ऐसा चलेगा। नेक्स्ट बात करें, ये जो सिंबल है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का। क्लियर? ये जो सिंबल है वो होता है रजिस्टर का। साफ सुथरी बात है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। तो ये सिंबल है रजिस्टर का। इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले तो रियोस्टेट। ये दोनों ही, यहाँ पर मैंने और लिखा नहीं है, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये दोनों ही रियोस्टेट को शो करते हैं, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या, आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आपको जरूरत है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो आप बढ़ा दीजिए, है ना। ये ऐसे ऊपर नीचे खिसकता है, सॉरी आगे पीछे खिसकता है, ये वाला जो बटन है वो आगे पीछे खिसकेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वो कम रेजिस्टेंस बना सकता है या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस बना सकता है, तो इसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। वेरिएबल है कहने का मतलब। तो कुल मिलाकर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है या फिर रियोस्टेट, दोनों ही सिंबल इसी के हैं।
उसके बाद में एमीटर के लिए मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया, ये रहा एमीटर, इसमें एक प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। वोल्टमीटर में भी एक टर्मिनल प्लस होता है और एक माइनस होता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के काम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने आज क्या क्या चीज़ें लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारे लिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। सीधी सी बात है, साफ सुथरी बात है। चलिएगा, ये था मेरा आज का आपके लिए काम। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में। उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और क्या काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।